पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, भूत की घटना, भविष्य की कल्पना, इसमें विचरण करता है। इसीलिए भगवान ने इसको कहा मनश्चंचल मस्थिरम। अस्थिर माने चलायमान और चंचल माने चलायमान, दोनों बातें एक ही है। किसी बात को पुष्ट करने के लिए दो बार कहा। अस्थिरम ये स्थिर नहीं है, चंचलम ये चलायमान है। इसको चंचल कहा है। तात्पर्य है कि ये मन न तो प्रभु में स्थिर होता है और न संसार में स्थिर, चलायमान है। क्या सिवा वाह सिवा वाह सिवा, बस इसको भागना है। इसलिए उपासक को चाहिए कि मन जहां जहां जाए, यतो निश्चरति, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे, तब तब हटा करके इसको बार बार प्रभु में लगाना है। यही साधना है। जहां जहां मन जाए, जैसे जैसे जाए, वैसे वैसे तुरंत इसे हटाओ और प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के मंत्र में लगाओ। अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में साधक को सावधानी रखनी, पूरे जीवन भर ढिलाई नहीं करनी। ढिलाई क्या करते हैं? किसी मन कुछ सोच रहा है, अब नाम जब धीमा पड़ा, उसकी सोच में आप बह गए। नहीं, आपका इतना लक्ष्य नाम जप में दृढ़ होना चाहिए कि एक नाम जप के भीतर मन भागा, तुरंत उसे घसीट के वहीं ले आए। और ये लाना होता है, बस आप जान जाओ कि ये गया तो तुरंत आ जाएगा। इसको ऐसे लाना होता है। एक धुन नाम मंत्र की चलाओ, इसको भागने का अवसर मत दो। भाग रहा है, उपेक्षा कर दो, तुरंत जहां उपेक्षा किए वो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। मन को प्रभु में लगाने का तात्पर्य है, ध्यान दीजिए, जब ये पता चला कि अब गया तो वो आ जाएगा। जहां पता चला कि ये किस पदार्थ में गया, किस व्यक्ति में गया, किस घटना में गया, किस भोग में गया, तुरंत उसका विचार चालू हो गया। इनका कोई अस्तित्व नहीं, बार बार गंदी बात। इस समय हमें नाम जप करना, बार बार भाग रहा है, जहां से वो तुरंत आ जाएगा, फिर नाम में लगेगा, फिर भागेगा, फिर हटाओ, फिर नाम में लगाओ। या जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखो। ये भी तो भगवान है, इनमें भी भगवान है, इनके अंतर में भगवान बैठा हुआ है। ये जब शरीर नहीं था तब भगवान थे, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, अब भी भगवान ही हैं। दो बातें भगवान हैं। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम मंत्र ध्यान में लगाना, प्रभु में लगाना, या जहां जहां मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखना। मन जिस किसी इंद्री के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उसे हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। फिर चला जाए, फिर प्रभु में लगाए। इसे बार बार ऐसा करने से इसे अभ्यास कहते हैं। धीरे 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 लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही प्रभु को देखो। कोई वस्तु, व्यक्ति, नाम रूप जो आए, सब में प्रभु विराजमान। तीसरा, साधक जब प्रभु में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब प्रभु में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति बन गया है तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से ये कूड़ा कचरा निकल रहा है, ऐसा सोचे। 3 सूत्र बताए गए अभी। पहला, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के प्रभु में लगाना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां प्रभु को ही देखना। तीसरा ये कि अब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अब हमारा भजन चल रहा है, तो मन में जितना कूड़ा कचरा संसार का है वो सब डिलीट हो रहा है, वो सब निकल रहा है। भीतर से हमारे मन की सफाई हो रही। तात्पर्य कि सांसारिक कार्य करते समय ये मन संसार का कूड़ा कचरा, बात, चित्र, ये सब समेटता है, और जब भजन करते हैं तो वही निकल निकल कर बाहर नष्ट होता है। चौथा,
साधक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वो अपने को पहले सांसारिक मानता है। मैं गृहस्थ हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब शरीर को लेके मानना सांसारिकता को मान्यता देना है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और उसे प्रभु का चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि भजन के पहले ये चिंतन करे, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। इससे बड़ी सहायता मिलेगी। इसको कई बार चिंतन करना चाहिए। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। मैं तो केवल प्रभु का हूं और प्रभु केवल मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूं, शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह प्रभु के साथ संबंध होने से प्रभु का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा, चिंतन में विक्षेप बंद हो जाएगा। पांचवा, ध्यान करते समय, भजन करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य नया जमा ना करे। अर्थात अभी हमको वहां जाना है, अभी हमको ये कार्य करना है, अभी ये सब जाना है, पहले चले जाओ, जो करना है पहले कर आओ, फिर चुपचाप भजन में बैठो। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति के मिलने के लिए वो आने वाला है, उससे क्या क्या बातचीत करनी हो, माला चल रहा है, ये भजन नहीं। बड़ा ये दंभ हो जाएगा। भजन जब करने बैठे तो कोई कार्य और नहीं। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो समय भजन के लिए दिए, उसमें फिर अन्य कार्य का चिंतन नहीं होना चाहिए। अभी ये कार्य करना है, अभी यहां जाना है, अभी वहां जाना है। शांत चित्त होकर बैठे। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प आवे, तुरंत उनको स्वाहा करो। डांटो मन को, धिक्कार है। प्रभु के नाम और मंत्र से बढ़कर कोई बात है जो आप चिंतन कर रहे हो, उसको जो ही डांटोगे वो शांत हो जाएगा। सातवां, एक बिंदु बनाओ मन को एकाग्र करने के लिए। कोई बिंदु, सामने कुछ हो, ज्यादा गर्दन घुमानी न पड़े, सामने ऐसा हो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो और उसी में नाम लिखो बार बार। और जब आंखें थक जाएं, कड़वाहट लगने लगे, मूंद लो, अब अंदर लिखो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर खोलो और एकदम जैसे गुस्सा होकर देखते हैं ऐसे एकदम आंखों में पलक न झपकने पाए। आंखों में जलन होगी, आंसू गिरेंगे और ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार आप देखो, आपका मन शांत होने लगेगा, आपका भजन में प्रवेश होने लगेगा। ये खुद अनुभव की बात है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु को, जहां भी आपका कोई भी बिंदु तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, नहीं तो स्केच पेन से लगा लो, छोटा सा गोला लगा लो अपने सामने, आराम से बैठ। अपने तो कील पे भी लगा लेंगे, किसी भी पे, कुछ भी जरा सा दाग लगा है उसी पे लगा लिया और थोड़ी देर के बाद वो एकदम प्लेन हो जाता है, क्योंकि वो देखते देखते बस वो आंख बस खुली है, लक्ष्य वही है, नाम चल रहा है, वो सब हट गया, कील फील और नाम लिखा है, अपना जो मंत्र चल रहा है वही। एक दृष्टि, श्वास भी धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे जा रही। ये करके देखिएगा, सीधे बैठो ऐसे सीधे। हमारे हरिवंश में वंश जो वा के ऊपर बिंदी लगी उसी पे लगा दिया, नाम लिख लिया, मन से लगा दिया। अगर बाहर कुछ नहीं, लेकिन नए साधक को बाहर जरूरी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर कर लो तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा भजन में, चलते फिरते उठते बैठते भजन की वृत्ति बन जाएगी अगर ये कर लो। लेकिन व्यभिचारी पुरुष ये नहीं कर सकता, जो थोड़ा संयमी और ब्रह्मचारी है वही टिक सकता है, नहीं तो मिचमिचाहट आंख में वो जरा से, अरे हमसे नहीं बनता। नहीं, बनना क्या है, सिंहवत एक जगह बस देखना शुरू कर दो, वो आंखों में जलन हो तो फिर ऐसे मूंद लो, फिर आंसू गिरेंगे, फिर ऐसे करो, 8-10 बार ऐसे करो, आप देखना आपको लाभ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया तो इतनी जोर की है कि अगर संकल्प कर ले ऐसे तो तुम कदम नहीं बढ़ा सकते, वहीं खड़े रहोगे। त्राटक हमने देखा है, ये आज की बात नहीं, ये 35-40 वर्ष पहले की बात है। जैसा सोचा है कि आदमी वहीं खड़ा रहे 5 मिनट, तो वहीं खड़ा रहेगा। उससे पूछो क्यों खड़े थे, पता नहीं, 5 मिनट वहीं खड़ा रहेगा वो। मंत्र आदि तो स्वाभाविक फिर चलने लगता है। 8वां, 10 बार नासिका के स्वर से देखो,
इसका प्रभाव है, कोई खिलवाड़ नहीं है। 10 बार आप कीजिए ऐसे, पूरी श्वास खींचिए, पूरी छोड़ दीजिए, पूरी श्वास खींचिए, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं पकड़ना, खींचिए और 10 बार करने के बाद शांत हो जाइए और बस मंत्र जपने लगिए। इससे आपको सहयोग मिले। ये सब करना चाहिए। ये जो ही भजन के लिए बैठे तो सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचे, ये खींचो और निकालो और फिर कोई त्राटक क्रिया करो, किसी बिंदु पर त्राटक करो और फिर जब थक जाओ तब आंख मूंद कर, और ये सब मंत्र जपते हुए होना चाहिए, नाम जपते होना चाहिए। ये मन को यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, अस्थिर मन, चंचल मन को स्थिर करने के ये 8 उपाय बताए गए। पहला, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के नाम मंत्र में लगाना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखना। तीसरा, मन का कूड़ा करकट सब डिलीट हो रहा है। चौथा, भगवान के चिंतन में इसलिए कठिनाई आ रही कि मैं संसार को अपना मानता हूं, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ऐसा मानता हूं। नहीं, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं। पांचवा, ये मन में ध्यान रखना चाहिए कि अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य करना है, ये हमारे संकल्प न बनने पावे, भजन के समय भजन ही करना है। छठवां, संकल्प विकल्पों का नाश, जो इस संकल्प विकल्प उठे, अरे सब नाशवान झंझट है, हटाओ, राधा 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 राधा। सातवां, एक बिंदु पर देखना। आठवां, श्वासों को 10 बार निकालना और छोड़ना। प्रशांत मन संह्रेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। आहा, जिसका निरंतर भजन होता है, मन शांत होकर भजन में लग गया, वो अकल्मषम, वो निष्पाप महापुरुष हो जाता है। वो गंगा जी को भी स्पर्श करे तो गंगा जी पाप रहित हो जाए, ऐसा भजन का फल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे तो तीर्थ बन जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, जो सत्संग में सुनो उसे आचरण में उतारो, देखो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो 10 मिनट पद्मासन में बैठना शुरू करो। 10 मिनट कितना होता है, चल बीत जाते हैं 10 मिनट। गृहस्थी में हो या विरक्ति में हो, अगर आपको बैठने का अभ्यास नहीं तो 10 मिनट बैठना शुरू करो, 10 मिनट त्राटक करो, 10 मिनट श्वासों प्रश्वास को दो, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भजन भी ठीक। अगर निरंतर भजन होने लगा तो भगवान कहते हैं प्रशांत मन संह्रेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मषम, निष्पाप महापुरुष हो गया वो। न कोई संचित पाप रह गए, न कोई वर्तमान का पाप रह गया, भविष्य में तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो निष्पाप महापुरुष हो गया। जिसका रजोगुण नष्ट हो गया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसका मन शांत हो गया, वो क्या हो गया? बोले वो ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्मभूत, ब्रह्म स्वरूप हो गया। आहा, यह है भजन का फल। जिसका मन शांत हो गया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसकी कोई कामना नहीं रही, वो ब्रह्मभूत हो गया, अकल्मषम, निष्पाप हो गया। अब उस योगी को निश्चित उत्तम गति प्राप्त होती है। यह है मनुष्य जीवन का परम लाभ। अब वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रशांत मन संह्रेनम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जब निरंतर भजन करने का अभ्यास कैसे करो, पीछे चर्चा हुई। जब निरंतर भजन होने लगा तब उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। हृदय अद्भुत आनंद में। पाप के कारण हृदय जलता है, पाप के कारण दुख आता है, पाप के कारण विपत्ति आती, पाप के कारण ही नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, डिप्रेशन, ये सब। भजन के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। भजन करने में मन चंचल होता है, उसको रोकने का भगवान ने उपाय बताया। अब निरंतर भजन होने लगा, उसका परिणाम बता रहे हैं कि संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। पाप होते हैं तमोगुण से, रजोगुण से। तमोगुण अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, निद्रा, ये सब नष्ट हो गए। अरे देव हो गया, भगवत स्वरूप, तभी तो कहा ब्रह्मभूत, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया वो। ऐसे योगी को अकल्मष कहा है, निष्पाप। रजोगुण, लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति, स्पृहा, ये सब नष्ट हो गए। तमोगुण, रजोगुण की वृत्तियां शांत होने से मन स्वाभाविक शांत हो गया। जिसकी प्रकृति संबंधी कोई भी संकल्प विकल्प की वृत्ति ही नहीं रही,
क्या बात है। कोई संकल्प विकल्प के एक तार भजन, ये ऐसा बड़ा कठिन नहीं है। अभ्यास करो, ये जो आज चर्चा सुन रहे हो इसका अभ्यास करो, फिर देखो आप बताना कैसा। ये खुद अनुभव की हुई बात है, खुद की हुई बात है। स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को प्रशांत मन शांत। अब उसे शांत नहीं करना पड़ता, मन शांत है, तभी उसमें कोई स्फुरणा नहीं उठ रही, कोई संकल्प नहीं बन रहा। तो किसी क्रिया होते हुए भी किसी क्रिया की अहम बुद्धि नहीं होती, मैंने किया। जब तक मन को अपना मान करके, अपना मान, आपने मन को अपना माना, इसकी पहचान, मन कह रहा है ये ज्ञानेंद्रिय के साथ, नेत्रेंद्रिय के साथ ये देखना है। आपने कहा कि मुझे देखना है, तो आपने मन में तदात्म कर लिया है। आपने अभी मन को अपना माना हुआ है, मैं अभी बिल्कुल कूड़ा करकट है, अभी कोई साधना नहीं। उसी समय निर्णय करना है कि मन ज्ञानेंद्रिय के साथ ये दृश्य प्रकृति का देखना चाहता है, मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, ना कि मैं देखना चाहता हूं। ये तो मन देखना चाहता है, मन भोगना चाहता है, मन सूंघना चाहता है, मन श्रवणेंद्रिय से सुनना चाहता है। ये मन का खेल है, मेरा खेल नहीं है। तो मुझे इस मन को संयम में लाना है। अब वो मन से अपने को हटाए हुए हैं, लाखों में सब मन में ही गिरे हुए हैं, मन में ही अपने को अपना माने हुए हैं। जो मन कहे वही मेरी चाह, जो मन खाना चाहता हूं मैं खाना चाहता हूं, जो मन देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं, जो मन सुनना चाहता हूं मैं सुनना चाहता हूं, जो मन भोगना चाहता हूं मैं भोगना चाहता हूं। यह है मन में तदात्म, यही है बंधन, यही है जन्म मरण का हेतु। तब तक मन को अभ्यास से शांत करना होगा, और जहां मन अभ्यास से शांत हुआ, बात बन गई। उसी समय आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जब उपासक मन की बातें अनसुनी करने लगता है, तब भजन बनता है। उल्टा सीधा सब फेंकता रहता है, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं जाना, नहीं भोगना। अब वो जला रहा है, अब वो शांत सह रहा है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस तरह की मन की फेंकी हुई बातों को जब नहीं मानता, तो मन जलन पैदा करता है। जो उस जलन को सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। पर साधक इतना तन्मय मन में है कि वो जलन की तो होने की बातें नहीं, जलन का आभास मात्र होने के पहले ही क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। मन को कभी अपना न मानो। बहुत ही सब अमृत में साधना की बातें हैं। मन को अपना मानोगे तो तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। मन को कभी अपना ना मानो, मन से संबंध विच्छेद कर लो। मन में राग द्वेष कभी हो ही नहीं पाएगा, किसी से मतलब नहीं रख पाएगा। जब आप मन से मतलब नहीं रखेंगे तो मन आपके अधीन हो जाएगा, और जब मन से आप मतलब रखेंगे तो आपको मन अधीन कर लेगा, और आपको मन अधीन किए हुए है। मन से संबंध हटाओ, प्रभु से संबंध जोड़ो। युञ्जन्नेवं तत्सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। आहा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा प्रभु में लगाता हुआ विगत कल्मषः, पूर्ण पाप रहित हुआ, पूर्ण पाप रहित। जैसे जैसे आपके पाप नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आनंद आने लगेगा, भगवान की मधुर झांकी आपके सामने आने लगेगी। विगत कल्मषः, पाप रहित हुआ साधक सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख अश्नुते, सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। अब आत्यंतिक सुख में डूबा, रात दिन कोई चिंता नहीं, आत्यंतिक सुख में डूबा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। जब प्रयास किया, मेहनत की है, बार बार मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने के जो 8 उपाय बताए गए, उसने प्रयास किया। अब अभ्यास सफल हुआ, अभ्यास सफल हुआ। अब बिना प्रयास के भजन हो रहा है। जब भजन चलता है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। यही लगता है कि बस ये जो एक तार चल रहा है, बस यही चलता रहे। अपने स्वरूप में दृढ़ कर देता है भजन। अपना जो स्वरूप भगवत स्वरूप है, ये प्रकाशित होने लगता है, स्वयं प्रकाशित होता है। इस अभ्यास से वो योगी अहमता ममता रहित हो जाता है,
और अहमता ममता से ही सारे पाप होते, इसलिए अब आगे कोई पाप होगा नहीं। वो भजन चल रहा है इसलिए सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान कह रहे युंजन एवं, युंजन एवं अर्थात परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ, भगवान के ध्यान में लगा हुआ, प्रभु के ध्यान में लगा हुआ, वो निष्पाप सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्त हो गया। उसे कुछ करना नहीं पड़ा, निरंतर भजन के प्रभाव से वो भगवत प्राप्त हो गया। ब्रह्म से अभिन्नता ज्ञान मार्ग, और भक्ति में दासत्व से तन्मयता। तन्मयता ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी स्तुति ना रही, एक रहे नंदलाल। उसमें एक को हम ब्रह्म, इसमें एक नंदलाल, मैं की विस्मृति, उसमें तू की विस्मृति। वो मैं में स्थित, ये तू में, परमात्मा में स्थित। सुखपूर्वक भगवत प्राप्ति हो गई। जिस सुख के अनुभव करने वाला फिर बचता है नहीं। मैं सुख भोग रहा हूं नहीं, केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, अत्यंतिक सुख, एकांतिक सुख।